अस्सलाम वालेकुम और पियावर ऑफ सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। वीक का फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन बुलिश मोमेंटम हमें ऐप साइड के ऊपर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। 1,80,281 का लो, 1,81,158 का हाई, क्लोजिंग हमने 1,80,502 के लेवल के ऊपर हमें आज की पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 397 पॉइंट्स के करीब जो है वो गेन किए हैं। वॉल्यूम लीडर की हम बात करें, एनर्जी मोमेंटम बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंटिन्यू है। एनर्जी PRL, ATRL, NRL बहुत ही अच्छा मोमेंटम रिफाइनरी सेक्टर के अंदर पिछले कुछ सेशंस के अंदर बहुत ही एग्रेसिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। एनर्जी जो है वो अब एनर्जी के अंदर और ख़ासतौर पर PRL के अंदर काफ़ी अच्छी एग्रेसिव बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। एनर्जी जो है वो वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने जा रहा है, इसलिए जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाजमी लगाइएगा। इसके अलावा DSIL के अंदर लोअर लो, तीसरा लोअर लो और अपने फ्री फ्लोट से ज़्यादा आज इसके अंदर काम होते हुए देखने को मिला। काफ़ी जो है वो लोअर लो के ऊपर एक्टिविटी भी हमें उठते हुए देखने को मिली कि इलेक्ट्रिक के अंदर भी मोमेंटम कुछ बनता हुआ देखने को मिला है। WTL और SLM रिजल्ट की अनाउंसमेंट, उसके ऊपर कुछ मोमेंटम पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो PSO का आज फाइनली ब्रेकआउट होते हुए हमें देखने को मिला, जो कि पिछले कुछ टाइम से काफ़ी इन्वेस्टर परेशान थे कि PSO चल नहीं रहा। बहुत अच्छी एग्रेसिव करेक्शन के बाद एक रेंज के अंदर स्टक हुआ था 350, 340, 360, 360 का ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। आज फाइनली PSO ने जो है वो ब्रेकआउट किया और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वॉल्यूम विद एग्रेसिव बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। 260 पॉइंट्स PSO ने गेन किए हैं। PPL के अंदर भी अच्छा मोमेंटम, 199 पॉइंट्स PPL ने गेन किए हैं। ATRL 133, एनर्जी 64 और GDC 64, SIVI 62 पॉइंट्स के करीब गेन करते हुए हमें नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो HBL 143 पॉइंट के करीब लूज करता हुआ नजर आया। FFC 117, सिस्टम 52 और लकी 50 पॉइंट्स लूज करते हुए हमें नजर आए। इंडेक्स की कैंडल देखें तो एक छोटी सी कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। वॉल्यूम आज काफ़ी हमें अच्छे जनरेट होते हुए नजर आए। KC 100 इंडेक्स में हम लोगों ने आज 511.22 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 388.897 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 122.323 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखे हैं। परसेंटेज में देखें तो 31.5% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। अब हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। इंडेक्स इस रेंज के अंदर स्टक है। ये रेंज का जो टॉप है 1,81,000 जो है वो रेंज का टॉप बना हुआ है और डाउन साइड के ऊपर जो है 1,79,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। इनिशियल सपोर्ट अगर हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लूँ तो इनिशियल सपोर्ट जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिली है 1,80,200 के पास, 1,80,500 के पास मार्केट की क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। इनिशियल सपोर्ट 1,80,200, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डाउन साइड के ऊपर 1,80,000 और 1,79,500 से लेके फिर 1,79,000 तक मार्केट नीचे आती हुई नजर आ सकती है। अपसाइड के ऊपर 1,81,000 जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है। ये लेवल ब्रेक होने के बाद जो है मार्केट 1,81,500 और 1,82 के लेवल को टारगेट करती हुई नजर आ सकती है। मार्केट रेंज के अंदर ही 1,80,000, 1,82,000, ये 2-2,500 पॉइंट की रेंज के अंदर ही मार्केट कुछ सेशन से स्टक हुई भी है, लेकिन इंडिविजुअल आइटम्स अच्छी मूवमेंट दे रहे हैं, जिसके अंदर प्रीमा का भी आज हम लोगों ने ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। काफ़ी टाइम से अगर मैं बात कर लूँ तो अप्रैल के मिड से जो है वो 37 रुपये 50 पैसे 38 रुपये से ऊपर क्लोजिंग देने में कंटिन्यूसली नाकाम हो रहा था। डाउन साइड के ऊपर 31, 32, 30 रुपये को अच्छा मेजर सपोर्ट बनाया हुआ था, लेकिन आज फाइनली स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है। अप साइड के ऊपर 42 रुपये इनिशियल टारगेट है, इसके बाद 44 और 45 रुपये के लेवल को टारगेट करता हुआ स्टॉक जो है वो नजर आ सकता है। PSO की बात कर लें तो PSO के अंदर जो है वो आज फाइनली ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर डोजी कैंडल आज जो है वो एग्रेसिव बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली। विद वॉल्यूम की बार भी देखें तो बहुत ही एग्रेसिव बुलिश बार बनते हुए देखने को मिली। अपसाइड के ऊपर नेक्स्ट हर्डल पॉइंट अब जो है वो 390 से लेके 400 का लेवल है। ये 400 भी जो है वो अब शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट होगा। ये लेवल ब्रेक होने के बाद स्टॉक के अंदर एक नई तेजी 420, 435 और 440, 455 तक बनते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। 400 रुपये से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए तो फिर दोबारा से री एंट्री इसके अंदर बनाई जा सकती है। इसके अलावा गुल अहमद देखें तो गुल अहमद के अंदर जो है वो डबल बॉटम की फॉर्मेशन बन रही है। यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस भी एक अच्छी बुलिश कैंडल, वॉल्यूम भी अच्छी जनरेट होते हुए नजर आए। अच्छी सपोर्ट लेवल है जो कि जून के मिड से कंटिन्यूसली होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। 25 रुपये का लेवल, 25 रुपये से नीचे का इसका स्टॉप लॉस होगा। अब साइड के ऊपर 28 रुपये इनिशियल टारगेट है। इसके बाद स्टॉक जो है वो 30 रुपये और फिर
32 रुपये के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। SNGP देखें तो SNGP के अंदर भी एक अच्छी बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। 100 रुपीज़ के लेवल को काफ़ी इसने स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है और अब जहाँ यहाँ पे देखें तो अच्छी एक्युमुलेशन के बाद स्टॉक जो है मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। RSI भी बुलिश है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। अपसाइड के ऊपर 110 इनिशियल टारगेट है, 110 112 इनिशियल टारगेट है। इसके बाद जो है वो स्टॉक 116 से लेके 118 को नेक्स्ट टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है और मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 122 रुपये दोबारा से रीसेंट हाई 126 के लेवल को 126 के लेवल का भी स्टॉक के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। इसके अलावा मैं बात करूं SSGC की तो SSGC के अंदर भी अच्छा मोमेंटम आज हमें बनते हुए देखने को मिला। पहले एक अच्छी हेल्दी करेक्शन हुई थी, यहाँ पे आप लोग को बताया था 25 रुपये के पास 25 रुपये 24 रुपये यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। शॉर्ट टर्म एक रिकवरी आई 27-28 के दरमियान, वहाँ से कंसोलिडेशन हुई, फिर दोबारा से आज इसका मोमेंटम नेक्स्ट ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। अपसाइड के ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 30 रुपये का लेवल है। 30 रुपये का लेवल सस्टेन हो जाता है तो फिर स्टॉक जो है वो 32 रुपये के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा मुगल को देखें तो मुगल भी जो है अपने ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। नीचे डाउन साइड के ऊपर आज लोअर वीक बनते हुए देखने को मिली है, कुछ एक्टिविटी इसके अंदर होती हुई नजर आई है। बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 79 से नीचे का स्टॉप लॉस रख के 84 इनिशियल टारगेट होगा, 84 के ऊपर ब्रेकआउट होगा और ब्रेकआउट के बाद फिर नेक्स्ट रैली हमें जो है वो 88 से लेके 91 तक हमें बनते हुए देखने को मिल सकती है। बाकी कल के लिए जो टॉपिक्स होंगे उसमें प्रीमा, PSO, सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज, गुल अहमद, SNGP, SSGC, के इलेक्ट्रिक, मुगल और टॉमसल जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।